दोस्तों आज के दौर में इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसकी वजह कुछ बड़ी इंडियन कंपनीज जो कई साल पहले स्टार्ट हुई थी लेकिन आज काफी ज्यादा आगे निकल चुकी हैं। इनमें रिलायंस, अडानी, विप्रो, टाटा, इन्फोसिस जैसी कई सारी कंपनीज हैं जो पर डे काफी ज्यादा ग्रोथ मार्केट में देख रही हैं और इनकी वैल्यूएशन लगातार बढ़ती जा रही है। ये वर्ल्ड लेवल पर मार्केटिंग और बिजनेस कर रही हैं। इनमें काफी बड़ी कंपनी है टाटा ग्रुप जो ग्लोबल मार्केट में पूरी तरह से छा चुकी है। ये इंडिया का एक तरह से नवरत्न है। ये इंडियन कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, स्टील जैसे अनगिनत बिजनेसेस को 150 से ज्यादा कंट्रीज में कर रही है। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने दुनिया के बेहद महंगे और शानदार लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को भी एक्वायर कर लिया जो कि ब्रिटिश कार ब्रांड था। इस ब्रिटिश कार ब्रांड को टाटा से पहले अमेरिकन कार ब्रांड फोर्ड ओन करता था, लेकिन इस ब्रांड को रतन टाटा ने फोर्ड से खरीदकर एक तरह से अपने अपमान का बदला भी चुका दिया। तो दोस्तों अल्फा फैक्ट की आज की वीडियो में हम इन दोनों ब्रांड्स के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे टाटा ने दुनिया के सबसे लग्जरी कार ब्रांड्स में से एक जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद डाला। दोस्तों टाटा ग्रुप जो कई कंपनीज का एक ग्रुप है, इसमें टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा स्काई, टाइटन, टाटा मोटर्स जैसी बहुत सारी लगभग 150 से भी ज्यादा कंपनीज हैं। इवन एयर इंडिया, विस्तारा एयर, ये सब भी टाटा के अंडर में ही आती हैं और इन सब कंबाइंड कंपनीज के चेयरमैन है सर रतन टाटा। टाटा ग्रुप की इन्हीं कंपनीज में से एक ऐसी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल से जुड़े पार्ट असेंबल करती है। इसका नाम है टाटा मोटर्स। आज इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है कि इनकी कार्स अपने शानदार लुक्स और मजबूती की वजह से इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार्स में से एक हैं। लेकिन आज से 25 साल पहले ऐसा नहीं था। तब टाटा मोटर्स ने पहली बार पूरी तरीके से मेक इन इंडिया कार बनाई थी। इसका नाम था टाटा इंडिका। हालांकि टाटा के पास इससे पहले भी कार्स मौजूद थी जिनमें टाटा सुमो और टाटा सफारी थी, लेकिन वो पूरी तरीके से इंडिया में नहीं बनाई गई थी। और जब ईयर 1998 में टाटा ने टाटा इंडिका को लॉन्च किया तो ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसके बाद भी ये मार्केट में उतरते ही पूरी तरह से फ्लॉप और फेल हो गई। कई सालों तक इसे मार्केट में किसी ने पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी बिक्री ना के बराबर हो रही थी। तो टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा को बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि इसकी प्रोडक्शन यूनिट को बेच दीजिए। उन्होंने ये प्रोडक्शन यूनिट फोर्ड को बेचने का फैसला किया क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ी कंपनी थी और इंडिया में नई नई एंटर हुई थी। जब फोर्ड को ये ऑफर दिया गया तो कंपनी के कुछ ऑफिसर्स टाटा मोटर्स के हेडक्वार्टर मुंबई आए, जहाँ पर इनकी रतन टाटा से काफी देर मीटिंग चली। इसके बाद रतन टाटा को फोर्ड कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर में अमेरिका में बुलवाया। यहाँ पर रतन टाटा की मीटिंग फोर्ड के चेयरमैन और उस कंपनी के कई ऑफिसर्स के साथ फिक्स की गई थी। उस टाइम फोर्ड काफी ज्यादा बड़ी कंपनी थी, आज भी बड़ी है। इसके चेयरमैन उस टाइम विलियम क्ले फोर्ड थे, जिन्हें बिल फोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। रतन टाटा और टाटा के कुछ ऑफिसर्स फोर्ड कंपनी के मेंबर्स के साथ लगभग 3 घंटे तक बातचीत करते हैं। बातचीत तो काफी अच्छे से भी, लेकिन बाद में फोर्ड के चेयरमैन ने रतन टाटा से कहा, जब पैसेंजर कार्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो बिजनेस शुरू ही क्यों किया? हम इस कंपनी को खरीद कर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इस बात से रतन टाटा को काफी ज्यादा अपमान महसूस हुआ और जितनी देर जब वो फ्लाइट से इंडिया आ रहे थे तब वो यही सोच रहे थे। और फिर उन्होंने अपने फैसले को बदल दिया और कहा कि हम इंडिका कार ब्रांड को नहीं बेचेंगे। रतन टाटा जब इंडिया आए तो उन्होंने कार के डिजाइन में और भी चेंजेस करने को कहे और बाकी सारी चीजों को बेहतर किया। उसके बाद टाटा इंडिका को फिर से इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया, जिसके बाद इस कार की बिक्री काफी ज्यादा हुई और ये काफी सक्सेसफुल हो गई। टाटा अपने टाटा मोटर्स और कार कंपनी में इसी तरीके से काम करते गए, जिससे कंपनी साल दर साल काफी ज्यादा ग्रो करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन कार ब्रांड फोर्ड, जिसके पास दुनिया के सबसे महंगे कार ब्रांड्स में से 2 मौजूद थे। फोर्ड ने 1989 में जैगुआर को $2.9 बिलियन में खरीदा था। वहीं दूसरी तरफ इसने लैंड रोवर को जर्मन कार ब्रांड BMW से $2.7 बिलियन में खरीदा था। इन दोनों कार कंपनीज के पार्ट्स फोर्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनाए जाते थे और फिर जैगुआर और लैंड रोवर को फोर्ड अपने अंडर में दुनिया भर में सेल करता था। इनका ये बिजनेस भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल चल रहा था, लेकिन 2006 में अमेरिकन मार्केट में काफी ज्यादा डाउन टर्न आने लगा और इस वजह से वहाँ की कार मार्केट पूरी तरीके से बर्बाद होने लगी, जिससे दुनिया के बड़े बड़े कार ब्रांड्स को करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, जिसमें अमेरिका की कई कार कंपनीज भी शामिल थी और इन्हीं में से एक फोर्ड भी थी। फोर्ड को बहुत ज्यादा लॉस 2006 में हुआ, लगभग $12.6 बिलियन का लॉस हुआ, जिसकी वैल्यू लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होती है। फोर्ड कंपनी के लिए इतना बड़ा घाटा इससे
इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 2007 में फिर से फोर्ड कंपनी को 2.6 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ। 2007 में ऐसा घाटा इस वजह से हुआ था क्योंकि 2006 में जो मार्केट क्रैश हुआ था वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया था। और दूसरी बड़ी वजह थी जैगुआर एंड लैंड रोवर। इन्हें बनाना काफी ज्यादा कॉस्टली था क्योंकि 2006 में फोर्ड को ऑलरेडी काफी ज्यादा लॉस हो चुका था, इसीलिए वो इन कार्स को सही से बना नहीं पा रहे थे और ना ही सेल कर पा रहे थे। इसलिए इस ब्रांड को अपने अंडर में चलाना उन्हें बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था। इसीलिए फोर्ड ने डिसाइड किया कि 2007 में वो इन दोनों कार ब्रांड्स को किसी दूसरे कार कंपनी को बेच देंगे। उन्होंने बहुत सारी कंपनी से बात की, लेकिन अमेरिका में 2008 में फिर से मार्केट क्राइसिस आ गई। ये बहुत बड़ी आर्थिक मंदी थी जिससे पूरी दुनिया अफेक्ट हुई थी। बहुत सारी कंपनीज लॉस में जा रही थी। जैगुआर एंड लैंड रोवर ऑलरेडी काफी ज्यादा लॉस में थी, इसीलिए फोर्ड को तीसरे साल भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और कोई भी अमेरिकन कंपनी इन कार ब्रांड्स को खरीदने के लायक फिलहाल नहीं थी। लेकिन जब फोर्ड ने दुनिया के सामने इस चीज की पेशकश की तो टाटा ग्रुप ने जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीदने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उस वक्त टाटा मोटर्स लग्जरी कार सेगमेंट में जाने की कोशिश भी कर रहा था और टाटा मोटर्स को लग्जरी कार सेगमेंट में जाने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था, क्योंकि इस वक्त दुनिया में आर्थिक मंदी छा चुकी थी। क्योंकि फोर्ड कंपनी ऑलरेडी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच रही थी, इसीलिए फोर्ड कंपनी ने इन दोनों कार ब्रांड्स को बहुत सस्ते में केवल 2.3 बिलियन डॉलर्स में बेचने का प्रपोजल रखा। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फोर्ड ने जैगुआर को 2.9 बिलियन और लैंड रोवर को 2.7 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था, लेकिन अब वो आधे दाम पर इन दोनों कंपनीज को टाटा ग्रुप को बेच रहे थे। डील में ये भी था कि बकाए हुए कर्ज टाटा को नहीं चुकाने, यानी कि ये कार ब्रांड आपका और जो कर्जा है वो फोर्ड ही चुकाएगी। इस डील को फाइनली फिक्स कर लिया गया। टाटा ने इसे इतनी आसानी से इसलिए खरीद लिया क्योंकि जहां उस टाइम दुनिया भर में मार्केट क्राइसिस चल रही थी, वहीं इंडिया में बहुत कम असर था और इंडियन कंज्यूमर्स तब भी कार्स को काफी ज्यादा खरीद रहे थे। और टाटा ने ये अंदाजा लगा लिया था कि आगे चलकर जब ये मंदी खत्म होगी तो लोग फिर से लग्जरी कार्स को खरीदने का मन बनाएंगे और तब वो काफी अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे। और दोस्तों, इससे पहले जब टाटा ग्रुप को ये बात पता चली कि फोर्ड इन कार ब्रांड्स को बेचने वाला है, तो टाटा ग्रुप ने पहले ही एक इंटरनल सर्वे टीम गठित की और उसे दुनिया के अलग अलग देशों में भेज दिया। टाटा की सर्वे टीम की रिसर्च 9 महीने तक चली, जिसमें इस टीम को केवल ये पता करना था कि लग्जरी कार के कस्टमर्स और डीलर्स के बीच कैसा तालमेल है और मार्केट किस तरीके से रिकवर हो सकती है। ये टीम अमेरिका में भी काम कर रही थी। इस सर्वे से इन्हें ये पता चला कि जब वर्ल्ड क्राइसिस से दुनिया उभरेगी तो लग्जरी कार ब्रांड्स फिर से उसी रफ्तार से मार्केट में बिकना स्टार्ट हो जाएंगे। टाटा ग्रुप ने सही रिसर्च के बाद इस कंपनी को 2 जून 2008 में फोर्ड से खरीद लिया। दोस्तों, 2008 में पूरी दुनिया में मंदी चल रही थी और टाटा 2.3 बिलियन डॉलर्स की डील कर रहे थे। यह है इंडिया की शानदार कंपनी। टाटा के इस फैसले से फोर्ड कंपनी दिवालिया होने से भी बच गई और टाटा ने अपने अपमान का बदला भी चुका लिया, क्योंकि जिस इंसान ने यानी फोर्ड कंपनी की चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा का अपमान किया था, आज उन्होंने ये कहा कि आपने हमारी कार ब्रांड्स को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। दोस्तों, आज भी टाटा के अंडर वाले ये लग्जरी कार ब्रांड्स दुनिया भर में अपनी शानदार कार्स के लिए जाने जा रहे हैं। लैंड रोवर की एसयूवीज मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। सेम ऐसे ही लंदन में भी इनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है। तो ये थी पूरी कहानी टाटा के लैंड रोवर एंड जैगुआर को खरीदने की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।